प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर स्वामी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तो आप निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। क्योंकि आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, आप थोड़ा-सा धीरज रखिए, आपके प्रार्थना का उत्तर ज़रूर मिलेगा। जब सही समय आएगा, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। मानो कि जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं, तब कोई भी चीज़ के लिए जिद करते हैं कि पापा हमें दे दो, लेकिन हम जानते हैं कि उसके लिए क्या सही समय होगा, तभी हम उसको सामान को देते हैं। बच्चे तो जिद करने लगते हैं, लेकिन हम जानते हैं ना उसके लिए कौन-सा सही समय होगा, तभी हम उस सामान को देते हैं। वैसे हमारे जो परमेश्वर है, हमारे जो पिता हैं, वो अपने बेटे और अपने बेटी के लिए जानते हैं कि कौन-सा सही समय है। जब उसका सही समय आएगा, तब अ, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देंगे। इसलिए आप थोड़ा-सा धीरज रख लीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। एक वचन मैं पढ़ूँगी, यशायाह की किताब यहाँ पर 55 अध्याय 9 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। 9 पद में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो हम सोचते हैं, परमेश्वर उससे कई बड़े सोचते हैं। हमारी सोच अम, अ, हमारी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की सोच बहुत बड़ी। हमारे प्लान छोटे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्लान हमारे लिए बहुत ही बड़ा होते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की सोच हमारे लिए बहुत ही बड़ी होती है। इसलिए हम तो छोटे ही सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही बड़ा कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। इसलिए जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, तभी मैं कहती हूँ कि परमेश्वर हमारी नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होए। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ सुबह उठ के, शाम को भी, परमेश्वर हमारी नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होए, और पूरी हो भी रही है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में, वैसे परमेश्वर आपके जीवनों में भी पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है, सबसे बड़ा होता है। अपने सही समय पर जब काम करते हैं, तो आपकी सोच समझ कल्पनाएँ से परे होते हैं। हम लोग बाइबल में देखते हैं लाजर के बारे में, जब लाजर मर गया, उसे 4 दिन हो गया। चौथे दिन जब परमेश्वर आते हैं, कब्र के पास जाते हैं, तब उसकी बहन कहती हैं कि प्रभु, अब वो ढक्कन को मत खोलिए, मत खुलवाइए, क्योंकि उसमें से तो दुर्गंध आती होंगी। लेकिन परमेश्वर ने कहते हैं कि अगर तुम अगर तुम विश्वास रखेगी, तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। तब वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए, और परमेश्वर ने कहे कि लाजर बाहर आ जा। तो लाजर बाहर आ जाता है, और वहाँ पर उसकी बहन जो थी, मरियम और मार्था, और जितने भी लोग थे, गांव के लोग, सब लोग अचंभव हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का समय हमारे समय से बहुत ही अलग होता है। हमारी जो सोच होती है वो छोटी होती है, परमेश्वर की जो सोच होती है वो हमारे कई गुना हमारे सोच समझ से परे होती है। कई गुना परमेश्वर का सोच हमारे लिए
बहुत ही बड़ी होती है। इसलिए परमेश्वर का समय जो होता है, वो बहुत ही सही समय होता है। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान न होएँ कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। और जब परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे, तो सही समय पे देंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने पर हैं। इसलिए आप परेशान न होएँ। जैसे यहाँ पर अद्भुत चमत्कार करते हैं परमेश्वर ने, मानो कि बहुत बड़ा काम को करते हैं, है कि सब गाँव वाले, उसकी बहन भी, सब लोग कहने लगे परमेश्वर, जब वो आए चौथे दिन, परमेश्वर ने लाजर के मरे हुए 3 दिन हो गया था और चौथे दिन जब लाजर के पास आए, कब्र के पास आए, तो उसकी बहन मरियम और मार्था और गाँव के लोग कहने लगे कि अब तो मर गया होगा, अब तो उसकी मिट्टी में से दुर्गंध आती होगी, अब वो कोई फ़ायदा नहीं है। आकर मतलब अनेक प्रकार के उनके मन में सवाल उठते होंगे, लेकिन तो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि वो सही समय कब होता है। और जब सही समय आया, परमेश्वर आए और परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत बड़ा काम को किए। वैसे जब आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने पर है। क्योंकि जब लेट होता है, तभी परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर होते हैं। इसलिए आप निराश मत होइए। जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने बड़े कामों को किए, क्योंकि जब उसकी बहन ने कहने लगी मार्था मरियम कि प्रभु, अब कब्र में से दुर्गंध आता होगा, तो परमेश्वर ने कहा कि विश्वास रखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उन्होंने विश्वास रखा, तो वहाँ पर अद्भुत काम परमेश्वर ने किए, अद्भुत चमत्कार किए। और लाजर 3 दिन का मरा हुआ, और जब परमेश्वर ने आवाज दी कि लाजर बाहर आ, तो तुरंत बाहर आ गया। वहाँ पर अद्भुत चमत्कार हुआ कि परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखी। मरियम और मार्था और गांव वाले भी लोग देखे। तो ऐसे जब आपकी प्रार्थना का उत्तर उसका सही समय होगा, तब आप परमेश्वर के महिमा को आप देखेंगे अपने जीवन में। परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने पर है, इसलिए आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। जब आपके जीवन में परमेश्वर करेंगे, आपके सोच समझ कल्पनाएं से भरे हुए रहेंगे, बहुत ही बड़ा करने पर है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे दयालु प्रभु, मेरे सामर्थ्य प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो मेरे जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े काम को किए हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसे मेरे जीवन में किए प्रभु, इससे अपने बेटे बेटे के जीवन में प्रभु करे। मेरे प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के हर खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोग प्रभु बचा के रखे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर से शाम दिखाई प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत किए हैं प्रभु। आपने कहा है कि जो हम सोचते हैं और परमेश्वर उससे अम, कई बड़े हमारे लिए सोचते हैं। हमारी सोच छोटी होती है, लेकिन परमेश्वर जो सोचते हैं वो बहुत ही बड़ा सोचते हैं हमारे लिए। हमारा जो प्लान होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए प्लान करते हैं वो बहुत ही बड़ा होता है परमेश्वर। इसलिए जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, कहती हूँ कि परमेश्वर हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि जो आपके प्लान रहे, जो आपकी इच्छा रहेगी वो सबसे बेस्ट होगी प्रभु।
हमारी जो सोच होती है वो छोटी होती है, लेकिन जो कुछ भी वो आप करते हैं वो हमारे अ, सोच समाज सोच समझ कल्पनाएं से परे करते, बहुत ही बड़ा वो हमारे लिए करते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपने लाजर के जीवन में प्रभु बहुत बड़े काम को किया प्रभु, क्योंकि उन्होंने विश्वास रखा तो परमेश्वर की महिमा को देखा। तो वैसे आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और आपके प्रार्थना का उत्तर आएगा। अभी इस समय आपको लग रहा है कि बहुत ही लेट हो रहा है, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा कुछ करने पर है, परमेश्वर आपके लिए बड़े काम को करने पर है, इसलिए आप थोड़ा सा धीरज रखिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे परमेश्वर ने अ, लाजर जब मर गया था, 3 दिन हो गया था, लेकिन चौथे दिन जब परमेश्वर आए तो देखने वाले और उसकी बहनें लाजर की ने वो बोलने लगी कि प्रभु अब तो उसके मरे हुए 3 दिन हो गया प्रभु, आप तो चौथे दिन आए हैं प्रभु, अब तो उसकी मिट्टी में से दुर्गंध आती होगी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू विश्वास रखेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उन्होंने विश्वास किया, उसकी बहन जो मरियम मार्था थे और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में, अपने भाई के जीवन में देखी, वैसे आप अपने जीवन में अद्भुत बड़े काम को देखोगे और परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इसलिए आप चिंतित होकर परेशान न हो कि हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर बहुत ही जल्द देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, अपने लोगों को प्रभु ऐसी आशीष दे दी उनके काम पर प्रभु कि वो देने वाले बनेंगे, वो किसी से उधार नहीं लेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु देने वाले बना दिए प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु कर्ज मुक्त कर दिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में प्रभु, आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे उसने लिया और हमारे दुख को उठा लिया। हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना ही पड़ी कि उसके घोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, परेशानी है, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा मेरे साथ में। मुझे नहीं मालूम है आपके शरीर में क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या बीमारी है, लेकिन मेरे साथ में आप बोलिएगा, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। आप अपनी बीमारियों का नाम लेकर बोलिएगा कि यीशु के नाम से निकल जाए मेरे शरीर और मेरे जीवन को छोड़ दे यीशु के नाम से। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो अधिकार को आपने मुझे दिए वो उस अधिकार को इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर। जो भी आपके बेटे बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दुख है, परेशानी है, बीमारी है, दुर्बलता है, कमजोरी से समय में आज्ञा देती है यीशु के नाम से निकल जाता है। कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, हाँ, इसी समय में आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जाए। जिनको शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों का सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, बवासीर की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी, गुप्त रोग, हर प्रकार का कैंसर, हार्ट की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, साठिया की बीमारी, आप इसी समय में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनके भी शरीर में दौरे की बीमारी, टाइफाइड, बुखार है, प्लेट हो रहा है, मैं तुझे सारी बीमारियों की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके भी जीवन में, जिनके शरीर में है, इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग का एक्सीडेंट हुआ, घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये हवा की ही बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मुलाम लगा दिया है।
प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उनका घाव चोट जल्द से जल्द ठीक होगा। आप जब ठीक होगे, जब घर पर आएंगे तो प्रभु आपकी महिमा कर नहीं पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु के जीवन में एक नए वर्ष जोड़ोगे, सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन वो आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे का तेज उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। और प्रभु के अपने उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। उनके नियुक्तियों को सफल करें मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करते हुए आपने उनके दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हुए मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल है को उससे प्रभु, जैसे आपने हन्ना पर दया किया प्रभु, इसे अपने बेटे पर दया करे प्रभु, अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा के उससे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, वो आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु अपने लोगों को सही रास्ते पे लाते हैं, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते प्रभु, प्रशंसा करते प्रभु, स्तुति करते महिमा करते प्रभु। आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग रात में सोते हैं, पूरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती, इसकी सब आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। डरावने सपने, पूरे सपने, नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। और जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरे मीठी नींद से सुलाइए, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। और जब कल का नया दिन देखेंगे तो आपका तारे बखान बड़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आप अपने लोगों के घर में प्रभु आपकी सुख शांति बनी रहे प्रभु, आपका आनंद खुशियां है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु, अपने लोग वो अच्छा जॉब से ब्लेस करे प्रभु, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष देखे प्रभु, ब्लेस करे, अच्छा लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनका प्रमोशन होने का यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना प्रभु और उत्तर आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और करे। आमीन, आमीन और आमीन।